भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया और ग्रामीणों की स्थिति में सुधार देश के विकास में प्राथमिक सुधार मानी गई। इसी उद्देश्यों को पूरा करते हुए बापू ने जो सपना देखा, आज गांधी के सपनों का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के सिंघिया बुजुर्ग उत्तर, जहां यहाँ एक सोशल रिफॉर्मर की भूमिका में काम कर रहे उपेंद्र महतो जी हैं, जो पिछले एक कार्यकाल में यहाँ विकास के कई पैरामीटर्स को अपने हिसाब से एक स्तरीय बनाया है। सरकार की कई महत्वाकांक्षी परियोजना को इन्होंने ग्राउंड जीरो पर लागू किया है। हम जानना चाहेंगे इनसे कि विकास के वो पैमाने जो इन्होंने एक बना रखा है, उस पैमाने पर आने वाले समय में कैसे और उसमें चौमुखी विकास होगा और देश के जो लोग हैं, जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, वो इनसे प्रेरित होकर और कई नए इतिहास और कई नए आयाम को एक नए सिरे से जोड़ेंगे। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम उपेंद्र महतो जी। अब हमें ये बताइए कि आप पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी संतोषजनक रहा। कोरोना का समय आया, कोरोना में भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया। मैं भी ग्राउंड जीरो पर कई वार्डों में दौरा किया। कई लोगों ने मुझे कहा कि हमारे मुखिया जी को मुखिया नहीं, इससे भी ऊपर होना चाहिए। जब ये मुखिया रहकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये जितने आगे राजनीति में जाएंगे हम लोगों के लिए उतना और ज़्यादा सेवा करेंगे। तो मुझे ये बताइए, पहला सवाल ये हम करना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा है कि वो कौन से काम हैं जो कोरोना की वजह से रुक गया, कोरोना ने उसे प्रभावित कर दिया, और इस बार जो आप आएंगे तो वो कौन से काम हैं जो प्राथमिकता के आधार पे आप उन 5 कामों को सबसे पहले करेंगे? बोलिए, हम पकड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य और शिक्षा जी, मैं इस पर बल दूंगा, और जो शिक्षा का जो स्तर है उसको मैं ऊपर उठाने का काम करूंगा। और जो स्वास्थ्य का जहाँ तक जो सवाल है, स्वास्थ्य में मैं काफ़ी दिलचस्पी लूँगा और स्वास्थ्य के प्रति मैं अपना हर समय प्रयास करूँगा कि हर लोगों से मिलें और अपनी बात को आगे को रखें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में आपने काफ़ी पहले प्रयास भी किया था, उसके बाद अभी उसका क्या ताज़ा हालात है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हमारी पंचायत में अभी तक नहीं बन पाया है। आप प्रयासरत थे ना? हाँ, काफी पहले हम से इसके लिए प्रयासरत हैं जो बोलिए। स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में बने ताकि स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो और वह दूसरे पंचायत में नहीं जाना पड़े और अपनी पंचायत में अपने स्वास्थ्य का समस्या का हल कर सके। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल और हर गली नली और कई सारे स्वरोजगार और सामाजिक विकास के लिए कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं। नीतीश कुमार के सपनों के बिहार में आपने जो योगदान दिया है, इस योगदान को आप आगे कैसे और जारी रखेंगे? बोलिए। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत आज जो नली गली नल जल योजना हमारी पंचायत के अंतर्गत आया है, मैं उस काम को पूरा करने का काम किया हूँ। नली गली पक्कीकरण और पुल पुलिया और पेयजल की जहाँ तक सवाल है, यह मैं पूरा करने का काम किया हूँ और यह विकास मैं बहुत दिलचस्पी के साथ किया हूँ। अभी तक मेरे पंचायत में एक भी पैसा नहीं है जो मैं काम करूँ, और आगे अपनी वर्तमान मुखिया में हूँ और आगे मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा मत से जीतूँगा और जो पैसा आया होगा मैं उसे खर्च करने का काम करूँगा। युवा आजकल थोड़े दिग्भ्रमित हैं, कभी शिक्षा को लेकर, कभी रोजगार को लेकर, कभी मद्यपान निषेध को लेकर नशे के शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्वरोजगार की स्थिति नहीं है। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आज के युवाओं को आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जीवन में वो किस तरह का जीवन शैली जिएं जिससे कि उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन हो? रोजगार तो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ है जी। जब तक रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए रोजगार की प्राथमिकता तो सरकार को पहले देनी चाहिए और मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को रोजगार मिले,
ताकि जो समस्या उनका है वह दूर हो सके। बापू के सपनों के भारत में मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया। आपके पंचायत में क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपने अपने सीनियरिटी और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कई ऐसे पंचायतों को आपने मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए सफल क्रियान्वयन का जो एक टिप्स दिया है, उनको जो प्रेरित किया है, क्योंकि आपने अपने पंचायत में मनरेगा जैसी योजनाओं को अंजलि देने का प्रयास था। ऐसे में आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और आपसे प्रेरित होकर कई पंचायतों के प्रतिनिधि ने मनरेगा जैसी योजनाओं में सफल क्रियान्वयन किया। आप अपने पंचायत में मनरेगा योजना के तहत जो कई सारे काम किए हैं, उन कामों की रफ्तार को अपने इस कार्यकाल में कितनी तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि आज समय और युवा का डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है कि मनरेगा जैसे योजना की महत्ता कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। 5 साल के पीरियड में जी आज तक कभी मनरेगा का काम ऐसा हुआ ही नहीं, और मैंने काफ़ी दिलचस्पी के साथ मनरेगा का काम किया हूँ और 60-70 लोगों का पशु शेड दिलवाने का काम किया हूँ। 50 से 80 लोगों का स्वच्छता दिलवाने का काम किया हूँ मनरेगा के तहत। और मैं वृक्षारोपण का कार्य मैं इतना किया हूँ, 200 यूनिट का लगभग मैं काम किया हूँ, सरकारी और निजी। मनरेगा का काम मैं काफ़ी दिलचस्पी के साथ किया हूँ और मुझे लगता है कि अदर कोई पंचायत में इतना काम मनरेगा का नहीं हुआ है जितना काम मैं किया हूँ। मोदी जी लाल किला के प्राचीर से कई बार बता चुके हैं कि देश में जितना जरूरी देवालय है, उतनी ही जरूरी महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए शौचालय है। शौचालय स्कीम में आपने कितने लोगों को शौचालय का लाभ पहुंचवाया लगभग अपने पंचायत में? लगभग एक अप्रॉक्स कम से कम हम मैंने 2000 से ज्यादा। हाँ, 2000 से ज़्यादा लोगों का करवाया। 2000 से ज्यादा लोगों ज़्यादा लोग करवाए। इसके अलावा आखिरी सवाल कि क्या सपना देख रहे हैं इस पंचायत को? इस हाल ही में आपका नाम काफी चर्चा में आया। ये पंचायत ओडीएफ है? ओडीएफ पंचायत है। मीडिया में भी खबरें आई, डीएम साहब भी आपकी तारीफ कर रहे थे। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने आपके यहाँ सोशल ऑडिट किया था, उसमें काफी अच्छा रिस्पांस रहा। आगे इस पंचायत को अपने नेतृत्व में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मैं विकास तो काफ़ी किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा विकास 2021 में करूँ, और ताकि मेरा नाम का रोशन हो। मेरा नाम का रोशन तो अभी हो ही रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा विकास करूँ और काम के धात पर लाने काम करूँ, ताकि लोगों में यह लगे कि मुखिया जी कुछ काम किए, पंचायत का नाम रोशन हो। इसके अलावा गांधी के सपनों के भारत को एक नया आयाम, एक नया रूप दे रहे हैं उपेंद्र महतो जी, और नीतीश कुमार के सुशासन को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं उपेंद्र जी। हमारी शुभकामना आपके साथ है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।